दोस्तों, इस दुनिया में सजा देने का रिवाज तो काफी समय से है और हमने इतिहास में काफी क्रूर तरह के सजा के बारे में जाना है। लेकिन क्या हो अगर इन क्रूरता भरी सजाओं के बाद भी अपराधी बच जाए? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन दुनिया के इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्हें फांसी, करंट और बंदूक द्वारा भी मारा गया है। लेकिन इसे चमत्कार कहें या गलती, परंतु इन सभी सजाओं के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो बच गए। चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में जो मारने से भी नहीं मरे। 16वीं और 17वीं शताब्दी यह महिलाओं के लिए कुछ अच्छी नहीं थी। इस समय महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुआ करते थे। यह बात 1650 की है, जब एने ग्रीन 22 साल की थी। वह इंग्लैंड के मशहूर आदमी थॉमस रेड के यहाँ नौकर हुआ करती थी, जब वहाँ उसके पोते से गर्भवती हो गई और 18 सप्ताह के बाद उसका गर्भपात हो गया था। हम आपको बता दें दोस्तों, उस समय गर्भपात करना शिशु हत्या माना जाता था। लेकिन एने ग्रीन को ऑक्सफोर्ड के महल में फांसी दे दी गई और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां एने की बॉडी की जांच के दौरान उसे जिंदा पाया गया। बाद में जनता ने इसे भगवान के फैसले के रूप में देखा और माफ कर दिया। उसी के साथ उसे इस सजा से मुक्त भी कर दिया गया। जैसा कि हम बता चुके हैं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में महिलाओं पर किस तरह का अत्याचार हुआ करता था। ऐसा ही कुछ मामला 17वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जहां मैगी डिकिंसन को फांसी की सजा सुनाई गई। बात कुछ ऐसी थी कि 2 सितंबर 1724 को मैगी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उसका पास एक नाजायज बच्चा था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मृत पैदा हुआ था। लेकिन 17वीं शताब्दी में महिलाओं के अधिकार न होने के कारण उसकी इसी बात को न सुनते हुए फांसी दे दी गई। उसका शरीर 30 मिनट तक लटका रहा और जब उसे ताबूत में ले जाया जा रहा था तब उसने शोर करना शुरू कर दिया, जिससे यह पता चला कि वह बच गई है और कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। यह मामला मेक्सिको का है, जब 1915 में मेक्सिको में मेक्सिकन क्रांति काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और काफ़ी लोगों का इस क्रांति में अलग अलग योगदान था, जिसमें वेंसेस्लाव मोगुएल नामक एक व्यक्ति, जिसे 18 मार्च 1915 को मेक्सिकन क्रांति में भाग लेने के लिए पकड़ लिया गया था, उसे बिना किसी सुनवाई के मौत की सजा सुनाई गई और कई लोगों द्वारा उसे 8 से 9 गोलियां मारी गईं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। फिर पॉइंट ब्लैक रेंज पर आखिरी गोली मारी गई, लेकिन इस प्रयास में भी उसकी मौत नहीं हुई, जिस कारण यह केस उस समय मीडिया में भी काफी चर्चा में रहा था। यह किस्सा उस व्यक्ति का है जिसे भगवान ने भी मारने की कोशिश नहीं की। वो व्यक्ति जिसे भगवान में इतनी आस्था थी कि 1-2 नहीं बल्कि 3 बार फांसी दिए जाने के बाद भी नहीं मारा जा सका। हम बात कर रहे हैं जॉन ली के बारे में। यह किस्सा 1884 का है, जब इंग्लैंड में मिस एमा के घर में जॉन ली नौकर के रूप में काम किया करते थे। बाद में मर्चेंट नेवी में उनकी नौकरी लग गई, लेकिन चोरी के इल्जाम में उन्हें निकाल दिया गया। जॉन ली वापस उसी औरत के घर में नौकरी करने लगे, लेकिन एक दिन उस औरत की मृत्यु हो जाने के इल्जाम में जॉन ली को गिरफ्तार कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें फांसी देने का फैसला लिया गया। लेकिन जॉन खुद को निर्दोष बता रहे थे। फिर फांसी के दिन चमत्कार कहें या तकनीकी गलती के कारण उन्हें फांसी नहीं हो पाई। यह सिलसिला 3 दिन चला। बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष बरी कर दिया। यह मामला अमेरिका के इतिहास में काफ़ी चर्चा में रहा।
जिसमें एक 16 साल के लड़के विलियम फ्रांसिस ने लुइसियाना स्टेट के एक दवा दुकान मालिक की हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया और पुलिस द्वारा पूरे मामले को विलियम के विरुद्ध बना दिया गया और कोर्ट द्वारा उन्हें बिजली की कुर्सी से मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन विलियम फ्रांसिस हर बार खुद को निर्दोष ही साबित किया करते थे। 3 मई 1946 की सुबह विलियम को कुर्सी से बांधा गया और सजा के तहत उनके शरीर से बिजली का प्रवाह किया गया, लेकिन बिजली प्रवाह होने के बाद भी विलियम की मृत्यु नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस द्वारा पूरे केस को खराब कर दिए जाने के कारण पुलिस अधिकारियों ने तकनीकी खराबी बताकर दोबारा से प्रक्रिया की मांग करी और जिसमें कोर्ट द्वारा 1 साल बाद 3 मई 1947 को विलियम को फिर से सजा दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।